इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत लिखा है। खत में क्या बातें लिखी हैं, एनआरओ का भी जिक्र किया है इमरान खान ने। एनआरओ के हवाले से इमरान खान ने क्या जिक्र किया है, इस हुकूमत के हवाले से क्या बात की है, आम अवाम के हवाले से बात की है, और फौज और अवाम में जो नफरत पैदा हुई है उस हवाले से इमरान खान ने क्या बातें की हैं, आपको ये बताएंगे। इसके अलावा आपको बताता हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस तैनात हुए हैं। आज जो नए जजेस आए हैं उन्होंने केस की समाअत करनी थी। आज उनके यहाँ केसेस से, लेकिन वकला ने बाइकाट कर दिया। आज कोर्ट बिल्कुल खाली थी। वकला ने कहा कि हम इनकी अदालतों में पेश नहीं होंगे। अगर इसी तरह वकला ने बाइकाट कर दिया तो ये नए जजेस फारिग। इस हवाले से बात करते हैं। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर की एक जो नए आईजी तैनात हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उस हवाले से अली अमीन की खामोशी है। यह खामोशी को क्या समझा जाए। हालांकि इमरान खान ने बोलने का कहा है, इमरान खान ने क्या हुक्म दिया है अली अमीन को, लेकिन अली अमीन खामोश है। अली अमीन क्यों खामोश है, इस हवाले से बात करते हैं। ये तमाम चीजें आपके सामने रखते हैं और आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है। पहले बात करते हैं इमरान खान ने जो आर्मी चीफ को खत लिखा है। देखिए, ये बात तो हकीकत है, ये अटल हकीकत है कि इस टाइम जो फौज और अवाम में जो नफरत पैदा हो चुकी है, अवाम जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट को अच्छा नहीं समझती। एक वक्त था, और उस वक्त में हम भी शामिल थे, एक वक्त ऐसा वक्त था कि जब फौज किसी गांव से गुजरती थी, लोग लस्सियां पिलाते थे, लोग पराठे खिलाते थे, लोग फूलों से इस्तकबाल करते थे, लोग इस तरह इस्तकबाल करते थे। लेकिन अब क्या वक्त आ गया है कि फौज और अवाम में नफरत पैदा हो चुकी है। देखिए, ये हकीकत है। अगर हम बात करें पंजाब की, पंजाब का जो इलेक्शन हुआ, इसमें इमरान खान को जो वोट कास्ट हुआ, क्योंकि 8 आने वाली है, 1 साल कबल जो इमरान खान को वोट कास्ट हुआ था वो कोई तरक्की का वोट नहीं था। मैं ये समझता हूं कि वो एंटी स्टैब्लिशमेंट वोट था। खैबर पख्तूनख्वा में भी एंटी स्टैब्लिशमेंट वोट होता है, बलोचिस्तान में भी यही होता है, लेकिन बलोचिस्तान में आते वो जहां इनकी मर्जी होती है। सो इमरान खान ने कहा है, हाथ में जो चीजें लिखी हैं, दहशतगर्दी के हवाले से इमरान खान ने बात की है, दहशतगर्दी की सूरत हाल के हवाले से बातें लिखी हैं। इसके अलावा इमरान खान ने हालिया आम इंतखाबात, 26वीं आईनी तरमीम, हालिया आम इंतखाबात में जिस तरह फॉर्म 47 के तहत हुकूमत बनाई गई, इस हवाले से बात की है। 26वीं आईनी तरमीम, जिस तरह एक आईनी तरमीम पास करवा ली गई सिर्फ अपने मफाद के लिए, सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बदलने के लिए, मुद्दत बढ़ाने के लिए, तमाम चीजें जो हुई, जो 26 आईनी तरमीम हुई, इस हवाले से इमरान खान ने बात की। पीका ऑर्डिनेंस जो सहाफियों पे, ये सहाफियों की जुबान बंद करना चाहते हैं, ये बोलने वाले की जुबान बंद करना चाहते हैं कि कोई भी बोल ना सके, सब खामोश हो जाए, गूंगे हो जाए, कोई भी तनकीद ना करे, कोई भी सवाल ना उठाए, कोई भी इन पे उंगली ना उठाए। पीका ऑर्डिनेंस आया है, इस हवाले से इमरान खान ने उस हद में जिक्र किया है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो रियासती तशद्दुद हुआ, जो किसी को उठा लिया, किसी को गायब कर लिया, किसी को गिरफ्तार कर लिया, इस हवाले से इमरान खान ने बात की है आर्मी चीफ से। इसके अलावा जो खुफिया अदारों का किरदार है, इस हवाले से बात की है। आपको पता है कि जहां चार दीवारी का तकद्दुस माल हुआ, यहां लोगों के घरों से चोरियां हुई, यहां लोगों को उठाया गया, गायब किया गया। सो इमरान खान ने खुफिया अदारों के किरदार के हवाले से बात की है और माशी सूरत हाल के हवाले से बात की है। बेरोजगारी है, कारोबार है नहीं, मेहनत कश जो मेहनत करते थे, जो मजदूरी करते थे, उनके कारोबार गिरा दिए गए। उनको कोई मुतबादल जगह दो, कोई उनको रोजगार दो, कोई नौकरी दो। आपने उनके कारोबार तो तबाह कर दिए, सिर्फ महज इस वजह से कि आपने साफ सुथरा पंजाब बनाना है। उनको कुछ रोजगार भी दे ताकि पता चले कि आप वाकई ही पंजाब के लिए कुछ काम कर रही हैं। सो इस हवाले से इमरान खान ने बात की है। और इमरान खान ने क्या बातें की है, मैं आपको बताता हूं। इमरान खान ने कहा कि इन जो इस्टेब्लिशमेंट और अवाम में जो फासला है, इस फासले की जो वजह है वो फौज है। इमरान खान ने कहा कि ये इस्टेब्लिशमेंट की ये पुलिसियां हैं, इस वजह से ये फासला है। इसके अलावा वो कहते हैं, इमरान खान लिखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उन लोगों के साथ खड़ी हुई है जो 2 दफा के एनआरओ ले चुके हैं, जो 2 दफा एनआरओ ले चुके हैं, इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी हुई है। इस वजह से कौम में नफरत पैदा हुई। ये इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर जो इस टाइम आर्मी चीफ हैं, उनको ये हाथ लिखा है। हाथ में ये बातें लिखी हैं। आप देखते हैं क्या रिस्पॉन्ड आता है। देखिए, इमरान खान ने ये जो बातें की हैं, इससे एक ग्रुप है जो इमरान खान पे तनकीद कर रहा है, लेकिन इमरान खान ने इसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखी कि मुझे रिलीफ दिया जाए या मेरे लिए या मुझे रहा किया जाए। इमरान खान ने जितनी भी बातें की हैं, इमरान खान ये चाहते हैं कि फौज और अवाम में नफरत पैदा ना हो। ये क्योंकि इमरान खान खुद कह चुके हैं कि फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। सो इमरान खान का ये कहना है। इमरान खान ने इस हक में कोई अपनी बात नहीं की, इमरान खान ने कोई अपनी रहाई की बात नहीं की। सो प्रोपेगेंडा करने वालों, आप किन के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हो? जो मुल्क से भागे हैं,
جو 2 دفعہ NRO لے چکے ہیں, جو فارم 47 کی بیس پہ آئے ہیں, کر لو, کتنا کرو گے. ایک عمران خان نے آرمی چیف کو خط لکھا ہے. دوسرا, اسلام آباد آپ کو پتا ہے جس طرح سپریم کورٹ میں ہوا, جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس بننا تھا. جسٹس منصور علی شاہ وہ کہتے ہیں ہمارے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے. جسٹس منصور علی شاہ یہ سپریم کورٹ سے نکلتے ہوئے بولے ہیں کہ اللہ ہی ہے سب کچھ کرنے والا, ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے. اللہ خیر کرے گا یار, ہمارے کنٹرول میں کچھ نہیں, جو بولا جائے گا وہ ہوتا ہے. مطلب ایک سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہونا تھا, ایک سپریم کورٹ کا جج یہ کہہ رہا ہے, تو عوام کی کیا سچویشن ہوگی. باقی نیچے جو پولیس ہے, ASI ہے, یا یہ جو جتنے بھی پولیس کے اہلکار ہیں, یا کوئی بھی ادارہ دیکھ لیں, ان کی کیا وقت ہوگی. جسٹس منصور علی شاہ نے آپ کو پتا چیف جسٹس بننا تھا, لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی کو بنا دیا گیا. اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں قانون پاس کروا کے جس میں آرمی چیف کی, جس میں نیوی چیف کی, ایئر چیف کی مدت بڑھائی گئی, اسی قانون میں ہائی کورٹ کی ججز کی تعداد میں اضافہ کیا گیا. اب وہ ججز ہائی کورٹ میں لگ چکے ہیں. اور آج کیا ہوا ہے, آج یہ دیکھیں, یہ سوچنے والی بات ہے. اور اگر وکلاء نے اس طرح ان کا بائیکاٹ رکھا تو یہ تو فارغ ہو جائیں گے. آج ان کے کیسز لگے ہوئے تھے اور وکلاء نے بائیکاٹ کر دیا. مطلب وکلاء ان کی عدالت میں پیش نہیں ہوئے. وکلاء کہتے ہیں ہم نہیں مانتے ان کو. یہ ہمارے ہائی کورٹ کے جج کس طرح, یہ تو اسپیشل ایک پارٹی کے جج ہے. سو وکلاء نے آج ان کا بائیکاٹ کیا. اور یہ سوچنے والی بات ہے ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے یہ آئینی ترمیم پاس کروائی, جنہوں نے یہ قانون پاس کروائی. دوسری بات, تیسرا اب میں آپ کو بتاتا ہوں علی امین کے حوالے سے. دیکھیں, علی امین کے حوالے سے علیمہ خان نے یہ بیان دیا تھا جب ڈیالہ جیل سے عمران خان سے ملاقات کر کے آئی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور کو پبلکلی نیا جو IG خیبر پختونخوا تعینات ہوا ہے اسے ڈس آن کرنا چاہیے, اور یہ بتانا چاہیے کہ اس کی مرضی کے بغیر لگایا گیا ہے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو IG لگانے کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ 3 نام بھیجنے ہوتے ہیں وفاق کو, 3 نام IG کے لیے بھیجنے ہوتے ہیں. کیا علی امین نے 3 نام بھیجے ہیں؟ کیا علی امین کو پتا ہے کہ یہ کس کی مرضی سے لگایا گیا ہے؟ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں ڈیالہ جیل سے کہ علی امین ڈس آن کرے, علی امین بتائیں کہ ہماری مرضی کے بغیر لگایا گیا ہے. لیکن علی امین ابھی تک خاموش ہے, ابھی تک اس پہ بات نہیں کی. جنید اکبر بات کر رہے ہیں, انہوں نے IG خیبر پختونخوا کو وارننگ دی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے راستے میں رکاوٹ بنے تو ہم آپ کا وہ کریں گے, آپ دیکھیں گے, ہم دھرنا دے دیں گے, ہم آپ کے آفس کے باہر دھرنا دے دیں گے. یہ جنید اکبر نے کہا ہے, لیکن علی امین اس پہ بات نہیں کر رہے. عمران خان نے تو ظاہری بات ہے وزیر اعلیٰ کو کہنا تھا, کیونکہ نام وزیر اعلیٰ نے بھیجنے ہوتے ہیں, لیکن علی امین بالکل خاموش ہے. علی امین بات نہیں کرے. اس سے پہلے بھی علی امین تنقید کی زد میں آئے ہیں. اس سے پہلے تنقید بہت ہوئی ہے ان پہ. سمیع ابراہیم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان ان کو اتارنے والے ہیں, ہٹانے والے ہیں. عمران خان شدید ناراض ہیں, لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ علی امین بات نہیں کرتے. علی امین محسن نقوی سے ملاقات کرتے ہیں, محسن نقوی سے جفیاں لگاتے ہیں, تو عمران خان غصے کا اظہار کرتے ہیں, لیکن ابھی تک علی امین کی خاموشی ہے. سو یہ بھی سوال اٹھانا چاہیے, یہ بھی بات کرنی چاہیے. باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو بتائیں گے. اذان ہونے والی ہے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.